नमस्कारम साथियों, इस प्रस्तुतिकरण में मैं भारतीय मंदिरों तथा भारतीय मंदिरों में होने वाली पूजा पद्धति, आराधनाशीलता और प्रार्थना के इतिहास के बारे में बात करूंगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले वेदों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसके आसपास के वक्त के बारे में, यानी आज के 5000 साल के आसपास के वक्त के बारे में। तो यदि हम वेदों को देखें और सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो देखिए, न वेदों में मंदिरों का जिक्र आता है, न सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई मंदिर मिला है या कोई ऐसा रिलीजियस प्लेस जैसा कोई चीज़ मिली है। तो दोनों में नहीं है ऐसी चीज़। हमें आसानी से हमें पता है कि चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वेद हो, इनमें जो प्राकृतिक तत्व हमें दिखते हैं। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति जो हमें सील मिली थी, जो एक इमेज की तरह कह सकते हैं हम, और चाहे हम वेदों की बात करें तो उसमें कई प्राकृतिक तत्वों की बात है। इंद्र, सोम, धरती की बात है, नक्षत्रों की बात है, सूर्य की बात है, चंद्र की बात है। और जो हमारे गोत्र होते हैं, यानी कि जिनसे जो भारतीय परंपरा रही है गोत्रों की, कि जिनसे हमारा गोत्र रहता है, जिनसे हमारा वंश लीने चलती है, तो उनको भी बहुत सम्मानित नज़र देखा गया है। तो इस पर मैंने बाद में सूत्र भी लिखा है, एक पक मत। तो सूत्र की बात मैंने कई अपने प्रस्तुतिकरण वीडियोज में बात की है। तो वेदों की बात करें तो उसमें प्रकृति तत्व और ऐसे गोत्रों के व्यक्तित्वों के बारे में बहुत समानता है, समान से देखा गया है, उन्हें बहुत सम्मान दिया गया है। अगर पूजा पद्धति की बात करें तो जो प्रकृति तत्व है उनके लिए बहुत सारी उसमें सांस्कृतिक कुछ उत्सव की तरह भी चीज़ें हैं, कुछ मनाया भी जा रहा है उनके नाम उसको लेकर कि हाँ, आपका ये धन्यवाद, आपका ये धन्यवाद, आप हमारे लिए ये कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादातर मंदिर हमें नहीं देखते, ना सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर मिला है, ना कोई मंदिरों का जिक्र है वेदों में। हाँ, एक आराधनाशीलता है, एक कहीं कहीं कुछ लिंगम का भी जिक्र आता है, पत्थरों को एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी माना गया है कई जगह पर, तो उनसे जुड़कर। लेकिन ऐसे दीवार जाकर, ऐसे किसी स्पेशल जगह पर जाकर कोई पूजा पाठ जैसी चीज़ें और ऐसी चीज़ें कहीं नहीं है। एक प्रकृति तत्व के साथ रिकॉग्नाइजेशन है। अगर हम मध्य भारतीय इतिहास देखें, और इसमें बड़ी बात यह है कि वेदों उपनिषदों की हम बात करें, यानी कि हम प्राचीन अगर भारत की बात करें, तो उसमें ईश्वर का जिक्र कहीं नहीं आता। यानी कि अगर देवता शब्द का मतलब है जो हमें देने वाला है, यानी जो हमें देता है, देवता देने वाला, ईश्वर का जिक्र नहीं है। जहां पर वेदों से जो शब्द उठाकर गलत ट्रांसलेशन कर दिया जाता है वो पुरुष शब्द, पुरुष या हिरण्यगर्भ को वो ईश्वर समझ बैठते हैं कि एक ईश्वर, जबकि वो उसका मतलब ये नहीं है। वेदों में पुरुष या हिरण्यगर्भ का जो मतलब है, जो एक स्रोत बताया जाता है, उसे सांख्य दर्शन में कपिल मुनि बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर गए हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि जैसे एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकलता है, वैसे ही इस पृथ्वी के बनने से पहले, इस सौर मंडल के बनने से पहले, इस आकाशगंगा बनने से पहले, सारी आकाशगंगाओं के बनने से पहले, इस ब्रह्मांड के बनने से पहले जब कुछ नहीं था, तो अनंतता से एक क्षमता निकली, एक पोटेंशियल निकला। वो ऊर्जा भी नहीं कह सकते उसे, एक पोटेंशियल, एक क्षमता निकली जिससे सारा ब्रह्मांड निकला। उसमें हर चीज निकालने की क्षमता थी। तो वो जो पुरुष शब्द आता है, जिसे वेदों में ईश्वर समझ लिया जाता है, वो नहीं है, वो हिरण्यगर्भ है, पुरुष क्षमता है, पोटेंशियल है। तो वेदों और ये देखें तो एक प्रकृति तत्वों से जुड़ाव, उनके प्रति प्रार्थनाशीलता, उनके साथ जो पूजा पद्धति है, एक वचन पद्धति, या उनके लिए कुछ भजन की तरह कुछ चीज़ें, ये बातें उनके लिए कुछ मंत्र कहना, वो चीज़ें हैं। कोई ईश्वरीय चीज़, कोई दैवीय चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। एक जुड़ाव ही है उसमें, वेद और उपनिषद। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आज से मतलब कि 1500 ACE, यानी और या फिर हम 1 ACE या 1 BCE की बात करें, यानी कि 2000 ACE के पहले की बात करें, यानी कि आज से 1500 और 2000 साल के आसपास बात करें, तो इस वक्त कोई प्राचीन मंदिर हमें नहीं मिलता। यानी कि कोई प्राचीन मंदिर समय में नहीं बना था। जो बनने शुरू हुए वो 1 BCE के बाद 1500 ACE के आसपास, और आज से 1000 साल के आसपास बहुत प्रमुखता से बनने शुरू हुए। और इससे पहले कोई मंदिर नहीं था। वही मैंने आपको बताया कि प्रकृति तत्व थे। फिर ऐसा था कि गुरुओं को भी बहुत सामान्य रूप से सम्मान देना शुरू हुआ। तो जो एक तो प्रकृति तत्व थे, एक हमारे गोत्रों का भी बहुत था। फिर हमारे ऋषि बहुत महान महान ऋषि होने लग पड़े, आदि शंकराचार्य, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, महावीर, अपने कुमारिल भट्ट, तो अनेकों ऋषि होने लगे, ऋषियों का भी बहुत सम्मान होना लगा। एक और तत्व हमारे साथ जुड़ा जो मनुष्य की अंदर की ओर केंद्रित करता था। यानी कि हमने ज्ञान तत्व के लिए सरस्वती की एसोसिएशन किया, शक्ति के लिए कई देवियों का एसोसिएशन किया, कई
पुरुष व्यक्तित्व का, जैसे हनुमान हो गए चाहे गणेश हो गए, तो अंदर की क्षमता दिखाने के लिए हमने कई व्यक्तित्वों का निर्माण किया। परंतु एक ऐसा इसमें काम हुआ, ऐतिहासिक रूप में एक घटना घटित हुई कि जो पर्शियाई सनातनी लोग थे, हम चाहे मैग्नाथनीज की बुक देखें, एल्बरूनी की किताब देखें, तो वो बताते हैं कि 600 बीसीई के आसपास, यानी बुद्ध के समय से पहले के आसपास पर्शियाई सनातनी लोग भारत आए। कुछ हिंदू कुश क्षेत्र में रुके, कुछ पाटलिपुत्र क्षेत्र यानी वर्तमान के पटना क्षेत्र में रुके। कई घटनाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। अशोक के राजा अशोक के समय भी एक घटनाएं बताई जाती हैं 60,000 भिक्षुओं की। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि वर्ण सिस्टम, वेदों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो वेदों में गोत्र व्यवस्था है केवल। तो ये वर्ण व्यवस्था हो, चाहे ईश्वरों का अस्तित्व हो, चाहे यज्ञों में बलि देना हो, ये सब संस्कृति पर्शियाई सनातनी लोगों के साथ भारत में है। और एक नई चीज, भारत में एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई, पुराणवाद संस्कृति। यानी भारत के, आपको पता है कि कितने सारे दर्शन है, वेदांत है, मीमांसा है, न्याय दर्शन है, सांख्य है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। ऐसे एक आज से कुछ 2500 साल के आसपास एक संस्कृति शुरू हुई, जिसने पकड़ आज से 1000 यानी 1000 ईसी के बाद पकड़ी। और वैसे 1500 ईसी के आसपास इसका बहुत प्रमुखता से होने लगा था शुरू, कि जहाँ मंदिर बनने लग पड़े थे, ईश्वरीय रूप से होने लगी थी चीज़ें। परंतु जितने भी भारत के दर्शन है वो ईश्वर को नकारते हैं। तो इसमें देखा गया कि फिर मंदिरों का निर्माण और प्रार्थनाशीलता का उद्देश्य बदल गया। फिर ऐश्वर्य रूप से कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य रूप से कि चमत्कारी रूप से हमें प्राप्त हो। वरना जो जितना भी हमारी संस्कृति पीछे से चलती आ रही थी, चाहे हम बुद्धिज्म में देखें, तो बुद्धिज्म में भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है, बहुत सारा मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन उनका कोई ऐश्वर्य तरीके से प्राप्त करना नहीं होता। उनका चाहे बुद्धिज्म कल्चर में देखें तो बुद्ध की मूर्ति बनाने का ये उद्देश्य रहता है कि हम ज्ञान से जुड़ें, उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ज्ञान से जुड़े। और जितने भी व्यक्तित्व हैं, चाहे श्री राम हैं, श्री कृष्ण है, चाहे आदि शंकराचार्य हैं, गुरु नानक देव हैं, तो इनकी तस्वीर या मूर्ति बनाई जाती है इनके ज्ञान से जुड़ने के लिए। परंतु जो पुराणवाद संस्कृति में इसे एक ऐश्वर्य रूप दे दिया गया है कि ऐश्वर्य रूप से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको कुछ चीज़ की प्राप्ति होगी। परंतु जो वेद संस्कृति में जो आराधना की जाती है या पूजा पाठ किया जाता है या यज्ञ किया जाता है, वो गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, कोई ऐश्वर्य रूप से नहीं। वो आपके ज्ञान को जागृत करने के लिए और आपको ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, यानी ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए। यानी ईश्वर की एक अलग चीज़ है और ब्रह्म ज्ञानी कुछ होना अलग चीज़ है।